Hi, beautiful. What's your name? क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां हर गांव का अपना अलग झंडा रहा है, जहां आज से कुछ दशक पहले तक हेडहंटिंग एक परंपरा मानी जाती थी और जहां 90% से ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी संस्कृति भारत की आत्मा से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नागालैंड की, भारत का वो राज्य जिसे लोग या तो जानते नहीं और अगर जानते भी हैं तो गलत तरीके से जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आखिरी फैक्ट आपको हैरान कर देगा। नंबर 1, नागालैंड कहाँ है और क्यों अलग है? नागालैंड भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक पहाड़ी राज्य है जो अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से भी बाकी भारत से अलग पहचान रखता है। इसकी पूर्वी सीमा म्यांमार से लगती है, जबकि भारत के भीतर यह असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से घिरा हुआ है। यही वजह है कि नागालैंड हमेशा से ही भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सांस्कृतिक सेतु की तरह रहा है। यहाँ की पहाड़ियाँ, घने जंगल और दूर दराज बसे गांव इस राज्य को प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत लेकिन ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील बनाते हैं। नागालैंड को 1963 में भारत का 16वां राज्य बनाया गया था, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ एक प्रशासनिक राज्य तक सीमित नहीं है। असल में नागालैंड की आत्मा यहाँ रहने वाली 16 से अधिक प्रमुख नागा जनजातियों में बसती है। हर जनजाति की अपनी अलग पहचान है, अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज, अपना पारंपरिक पहनावा और अपना इतिहास। कई जनजातियों की भाषाएं इतनी अलग हैं कि एक जनजाति का व्यक्ति दूसरी जनजाति की भाषा समझ ही नहीं पाता। यही विविधता नागालैंड को भारत के सबसे अनोखे राज्यों में से एक बनाती है। इसी सांस्कृतिक विविधता की वजह से नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। यहाँ साल का शायद ही कोई महीना ऐसा होता हो जब किसी न किसी जनजाति का त्योहार न मनाया जाता हो। हर त्योहार के पीछे खेती, मौसम, युद्ध, शांति या समुदाय से जुड़ी कोई न कोई कहानी होती है, जो नागालैंड को सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि जीती जागती संस्कृति बना देती है। नंबर 2, नागा जनजातियां और उनकी अनोखी संस्कृति। नागालैंड की असली पहचान उसकी जनजातियां हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियों में आओ अंगामी, सेमा, लोथा, कोन्याक, चखेसांग जैसी कई जनजातियां शामिल हैं। हर जनजाति का सामाजिक ढांचा, जीवन शैली और परंपराएं एक दूसरे से अलग हैं। कुछ जनजातियां खेती पर निर्भर रहीं तो कुछ युद्ध और रक्षा को अपनी पहचान मानती थीं। इन जनजातियों का समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित रहा है, जहां गांव अपने आप में एक मजबूत इकाई होता था। इन सभी में सबसे ज्यादा चर्चा कोन्याक जनजाति की होती है, क्योंकि यह जनजाति एक समय में हेडहंटिंग की परंपरा के लिए जानी जाती थी। हेडहंटिंग का मतलब था युद्ध के दौरान दुश्मन का सिर काट कर लाना, जिसे ताकत, साहस और सम्मान की निशानी माना जाता था। यह प्रथा आज सुनने में भले ही डरावनी लगे, लेकिन उस दौर में इसे समुदाय की सुरक्षा और वीरता से जोड़ा जाता था। हालांकि यह समझना बेहद जरूरी है कि हेडहंटिंग अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। यह प्रथा कई दशक पहले ही बंद कर दी गई थी और आज के नागा समाज का इससे कोई लेना देना नहीं है। पारंपरिक हथियार अब युद्ध के लिए नहीं बल्कि सांस्कृतिक नृत्यों और त्योहारों का हिस्सा है। नंबर 3, धर्म और ईसाई प्रभाव। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 90% से भी अधिक आबादी ईसाई धर्म को मानती है। यह बात नागालैंड को पूरे देश में एक अलग पहचान देती है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई, जब ब्रिटिश शासन के दौरान ईसाई मिशनरी इस इलाके में पहुंचे। उस समय नागा समाज कबीलाई परंपराओं पर आधारित था और शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग नहीं के बराबर थीं। मिशनरियों ने स्कूल, अस्पताल और चर्च बनाए, जिसके कारण धीरे धीरे ईसाई धर्म यहाँ फैलता चला गया। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि ईसाई बनने का मतलब यह नहीं था कि नागालैंड ने अपनी मूल पहचान खो दी। आज भी नागालैंड में धर्म और परंपरा साथ साथ चलते हैं। चर्च जाने वाले लोग ही पारंपरिक नागा पोशाक पहनकर त्योहारों में नाचते दिखाई देते हैं। रविवार को चर्च में प्रार्थना होती है, लेकिन बाकी दिनों में गांवों में लोकगीत, ढोल, बांस के वाद्य और जनजातीय नृत्य पूरी शान से होते हैं। नागालैंड में ईसाई धर्म ने समाज में शांति, शिक्षा और सामाजिक सुधार लाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन नागा लोगों ने अपनी भाषा, रीति रिवाज
और सांस्कृतिक आत्मा को कभी खत्म नहीं होने दिया। यही वजह है कि नागालैंड को देखकर यह साफ महसूस होता है कि यहाँ आधुनिक विश्वास और प्राचीन परंपराएं एक दूसरे से टकराती नहीं बल्कि जुड़ती हैं। यही संतुलन नागालैंड को बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग बनाता है। नंबर 4, हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगर नागालैंड की संस्कृति को एक शब्द में समझना हो तो वह शब्द है हॉर्नबिल फेस्टिवल। यह त्योहार हर साल दिसंबर महीने में मनाया जाता है और इसे यूं ही फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स नहीं कहा जाता। इस एक फेस्टिवल में नागालैंड की लगभग सभी प्रमुख जनजातियां एक ही मंच पर अपनी अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करती हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान नागालैंड जीवंत हो उठता है। पारंपरिक युद्ध नृत्य, रंग बिरंगे जनजातीय कपड़े, सिर पर पंखों और मोतियों से सजी पोशाकें, ढोल और बांस के वाद्य, सब कुछ मिलकर ऐसा माहौल बना देता है जो भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ नाच गाना ही नहीं बल्कि पारंपरिक खेल, लोक कहानियां, हथियारों की प्रदर्शनी और स्थानीय खान पान भी दिखाया जाता है। ये फेस्टिवल सिर्फ संस्कृति दिखाने तक सीमित नहीं है। आज हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के टूरिज्म की रीढ़ बन चुका है। देश विदेश से हजारों पर्यटक सिर्फ इस त्योहार को देखने आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और दुनिया को नागालैंड की असली तस्वीर देखने का मौका मिलता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल यह साबित करता है कि नागालैंड अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर भी आधुनिक दुनिया में मजबूती से खड़ा है। नंबर 5, नागालैंड और भारत सरकार। एक संवेदनशील लेकिन बदलता रिश्ता। नागालैंड का इतिहास सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों और रंगीन जनजातियों तक सीमित नहीं रहा है। आजादी के बाद कई दशकों तक यह इलाका उग्रवाद और राजनीतिक असंतोष से भी जुड़ा रहा। कुछ नागा संगठनों की मांग थी कि उन्हें भारत से अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। इसी वजह से लंबे समय तक यहाँ तनाव, हिंसा और अस्थिरता का माहौल बना रहा। आम लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ा। विकास धीमा रहा, निवेश नहीं आया और युवा पीढ़ी असमंजस में जीती रही। लेकिन तस्वीर धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार और नागा संगठनों के बीच शांति वार्ता ने हालात को काफी हद तक सुधारा है। संघर्ष की जगह संवाद ने ली है। आज नागालैंड में पहले के मुकाबले हालात कहीं ज्यादा स्थिर हैं। सड़कों का निर्माण हुआ है, स्कूल कॉलेज बेहतर हुए हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। नागालैंड अब खुद को हिंसा और संघर्ष की पहचान से बाहर निकालकर विकास और संभावनाओं वाले राज्य के रूप में देखना चाहता है। यह बदलाव धीमा जरूर है, लेकिन इसकी दिशा साफ है। नंबर 6, खान पान और लाइफस्टाइल। सादगी में छुपी पहचान। नागालैंड का खाना उसकी संस्कृति की तरह ही बिल्कुल अलग और अनोखा है। यहाँ का खान पान दिखावे से दूर जरूरत और स्वास्थ्य पर आधारित है। नागा भोजन में आमतौर पर कम तेल, कम मसाले और प्राकृतिक स्वाद को प्राथमिकता दी जाती है। ज्यादातर चीजें या तो उबाली जाती हैं या स्मोक की जाती हैं ताकि खाने का असली स्वाद और पोषण बना रहे। यहाँ के पारंपरिक व्यंजनों में स्मोक्ड पोर्क बेहद लोकप्रिय है, जिसे लकड़ी के धुएं में पकाकर लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जाता है। बैम्बू शूट यानी बांस की कोपलें यहाँ की रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा हैं, जो स्वाद के साथ साथ पाचन के लिए भी फायदेमंद मानी जाती हैं। वहीं एक्सॉन फर्मेंटेड सोयाबीन नागालैंड के खाने की पहचान है, जिसकी खुशबू भले ही पहली बार में अजीब लगे, लेकिन इसका स्वाद और पोषण मूल्य बहुत ऊंचा होता है। नागालैंड की लाइफस्टाइल भी इसी खाने की तरह सरल, प्रकृति से जुड़ी और संतुलित है। यहाँ के लोग दिखावे से ज्यादा सादगी और सामूहिक जीवन को महत्व देते हैं। शायद यही वजह है कि नागालैंड में जीवन की रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन संतुलन और आत्मिक शांति साफ महसूस होती है। नागालैंड सिर्फ एक राज्य नहीं, यह भारत की विविधता की जीवित मिसाल है। यह हमें सिखाता है कि अलग दिखना गलत नहीं होता और अलग होना भारत को और मजबूत बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप नागालैंड के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।